Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor Bisma Shahid. आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली द लेवल। लेवल वर्ड है हमारे पास स्टेज से। जिस तरह हमारे पास स्टेयर्स हों तो हर स्टेयर पे एक लेवल बढ़ता है गेम की तरह, उसी तरह हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है एटम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। The biological level of organization of living things arrange from simplest to complex। यानी हमने सिंपल से जाना है कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक बिल्डिंग। इसका सबसे छोटा लेवल है ब्रिक। ब्रिक के अंदर सीमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास बनेगी एक बिल्डिंग। उसी तरह अगर हमारे पास हो एक एनिमल तो उसका सबसे छोटा यूनिट होगा एक एटम। एटम बनेंगे मॉलिक्यूल्स, कंबाइन होंगे सेल बनेगा, सेल से टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और इस तरह करते हम बायोस्फीयर पे पहुंचेंगे। ये हुए हमारे पास स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे छोटा लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज, और इनके कॉम्बिनेशन से बनता है एक एटम। एटम है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ये सब कंपोज हुए हैं। इन सब का सबसे छोटा लेवल है एक एटम, जो कि इतना छोटा है दैट इज अराउंड 100 पिकोमीटर्स। एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है एक मॉलिक्यूल। एटम की एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का एटम। अब मॉलिक्यूल हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम्स। ये है हमारे पास एक एटम, और जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो बनता है एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। बायो इज़ अ वर्ड फॉर लाइफ, और बायो एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एनी केमिकल एलिमेंट दैट इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स दैट मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द ह्यूमन बॉडी द मोस्ट कॉमन आर बायो एलिमेंट्स। देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स। हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन 99% ये 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। बाकी हमारे पास 1% है ये बायो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ये सब हमारे पास बायो एलिमेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, और इन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर थ्रू बॉन्डिंग। ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के ज़रिए तो वो हमारे पास है मॉलिक्यूल। ये है एक एटम, और ये है हमारे पास दो एटम जो बॉन्डिंग के ज़रिए कंबाइन हो गए हैं। मॉलिक्यूल है हमारे पास दो टाइप के, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनका एटॉमिक वेट कम है। फॉर एग्जांपल वाटर विथ फार्मूला H2O। या फिर है मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल शुगर या ग्लूकोज। C12H22O11 इस शुगर जो घर में पाई जाती है आमतौर पर। नेक्स्ट, दी सेल लेवल। सेल हमारे पास है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स।
सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है क्योंकि जो हमारे पास सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है वो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरिया। अब हम आते हैं एनिमल और प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल और एनिमल दोनों ही हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका हम यूनिसेलुलर व्यू देख रहे हैं। एक सेल के अंदर हमारे पास आती हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। व्हाट इज एक्चुअली द सेल ऑर्गेनेली? Cell organelle is a specialized entity present inside a particular type of cell that performs a specific function. यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही हैं। हर डिपार्टमेंट का एक अलग काम है और वो मिलकर एक फैक्ट्री की तरह एक यूनिट चला रही हैं। जैसे कि हमारे पास है एक न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल, और है माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। यानी सेम सेल हैं जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं। हमारे पास 4 टाइप हैं टिश्यूज़ की: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब टाइप ऑफ मसल टिश्यू में हमारे पास आते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे पास बना रहे हैं स्केलेटल का मसल टिश्यू। उसी तरह स्मूथ मसल हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सॉफ्ट ऑर्गन्स, उनके अंदर का स्मूथ मसल टिश्यू बना रहे हैं। देन आता है वर्ड कार्डिक। कार्डिक इज अ वर्ड फॉर हार्ट। कार्डिक मसल हमारे पास बना रहा है हार्ट का टिश्यू। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। एन ऑर्गन सिस्टम is a group of organs that work together to perform certain function in a organism's body. जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले है कार्डिक मसल सेल जो कि मिलकर बना रहा है कार्डिक मसल टिश्यू। ये बना रहा है हार्ट जो कि है एक ऑर्गन। ये ऑर्गन कंबाइन हो रहा है आर्टरीज और वेन्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ और बना रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी में ब्लड की पंपिंग कराता है। डिफरेंट सिस्टम ऑर्गन सिस्टम में इंक्लूड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के कम्बिनेशन से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है जिससे मिलकर बना एक टिश्यू, टिश्यू से बना एक ऑर्गन जो है एक स्टमक। इस ऑर्गेनिज्म से हमारे पास बनता है एक ऑर्गन सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में आता है और इसी तरह डिफरेंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्पीशी। A group of living organism consisting of similar individual capable of interbreeding। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वो ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल एक स्पीशी के हैं, एक नस्ल के हैं, दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर, यानी जो ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। Population is a number of all organisms of same group or species who live in particular geographical area and are capable of interbreeding। पॉपुलेशन हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का जो कि सेम ग्रुप है और सेम स्पीशी है और एक पर्टिकुलर सेम एरिया में रह रहे हैं। अब है हमारे पास पॉपुलेशन की एग्जांपल में पॉपुलेशन 1, 2, 3 और 4, ये सब एक स्पीशी की ऑर्गेनिज्म है जो है एक टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया में एक ग्रुप में रह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी। Two or more population of different species living and interacting in same area is called community। कम्युनिटी हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं जो एक साथ रह रही हैं एक एरिया में, जिसमें हमारे पास ये दिख रहा है हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज हैं एनिमल्स की, वो एक साथ रह रही हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं कि हम एक एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में एक साथ रह रही हैं, तो ये बनाती है एक कम्युनिटी।
अब हम छोटे लेवल पे जाते हैं तो ये है एक इंडिविजुअल, ये है एक स्पीशी। पॉपुलेशन है सेम स्पीशी का एक जगह पर रहना, और कम्युनिटी है डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास एक एरिया में रह रही हैं। आगे हमारे पास है इकोसिस्टम, दैट इज ecosystem, a biological community of interacting organisms and their physical environment. Eco is a word from ecology. Ecology है हमारे पास study of relationship between organism and their environment and the balances between these relationship. इकोलॉजी हमारे पास एक इकोसिस्टम बना रहा है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग हमारे पास इंटरैक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट लेवल, दैट इज बायोस्फीयर। The biosphere, also known as ecosphere, is the worldwide sum of all ecosystem. It can also be termed as the zone of life on earth. इंडिविजुअल से बना पॉपुलेशन, उससे बनती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और देन बनता है हमारे पास बायोस्फीयर। अब हम एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि ये है हमारे पास एक स्पीशी, एक ऑर्गेनिज्म। अब स्पीशी हमारे पास एक एरिया में एक टाइम पे रह रही है, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। कम्युनिटी है हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में रह रही हैं, और इकोसिस्टम है कि हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक एरिया में, वो बना रहा है इकोसिस्टम। और सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक बना रही हैं बायोस्फीयर, जो है हमारे पास जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। थैंक यू।